द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो, अपने घरों में आनंदित हो। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से, आज एक नए मैसेज के साथ। और आज का मैसेज बहुत ही खास है। जैसे हर मैसेज, हर एक कलाम, हर एक बिंदु परमेश्वर का बहुत ही खास होता है हमारे जीवनों के लिए, वैसे आज का मैसेज भी खास है। आज का जो मेरा खास टॉपिक है वो ये है कि क्यों परमेश्वर कभी कभी किन्हीं जगहों को हमें छोड़ने के लिए बोलते हैं। वजह क्या होती है इसके पीछे? कुछ ऐसी प्लेसेस जिसके ऊपर हमारा ठहरना परमेश्वर को पता है कि अच्छा नहीं है, तो कभी कभी खुदावन उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर उस जो जगह है जहाँ पे हम बैठे रहते हैं, तकरीबन हम वहाँ पे बैठना शायद पसंद भी करते हो, पर परमेश्वर को पता है वो हमारे लिए जगहें अच्छी नहीं है और हमें छोड़ने की बात करते हैं। परमेश्वर कहते हैं उन जगह को छोड़ दो। ऐसा कभी कभी होता है, आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, मेरे जीवन में भी, हर एक के जीवन में ऐसा हुआ होगा। कभी कभी बहुत पसंदीदा जो चीजें होती है ना, बहुत ही जो हमें पसंद लायक होती हैं चीजें, कभी कभी हम उसे छोड़ नहीं पाते, पर परमेश्वर उन्हें छोड़ने की बात करते हैं। और जब आप उसे छोड़ते हो ना, जैसे अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा, अब उसका परिवार उसके लिए अहमियत रखता होगा, उसका देश रखता होगा, उसके घर बार, हर एक चीज जो है उसके लिए बहुत ही खास होगी, बहुत ही अहमियत रखती होगी, वो बहुत ही लाइक करता होगा, प्यार करता होगा। पर खुदावन ने उस प्लेस को उसे छोड़ने की बात की है। हालेलुया। खुदावन ने उस जगह को छोड़ने की बात की है। तो अब्राहम छोड़ता है और निकलता है। ये वर्ड्स नहीं है मेरी आज, पर मैं आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब्राहम की बहुत बड़ी एग्जांपल इस बात के विषय में कि अब्राहम को परमेश्वर कहता है अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, और वो छोड़ता है बिकॉज उसके लिए वो जगह अच्छी नहीं है, उसके लिए वो जगह ब्लेसड नहीं है। जैसे वो घर से निकलता है तो अपने साथ एक आशीषों को देखता है। जब आशीष उसकी बड़ी वाली ठहरती है, वो एक उसका रिश्तेदार है, जब उसे भी छोड़ देता है तो आशीष उसके जीवन में आ जाती है। आमीन। ऐसे ही बहुत सारे जगहें, बहुत सारे प्लेस हमारे लिए परफेक्ट नहीं होते, हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो परमेश्वर उन प्लेसेस को, उन जो रास्ते हैं, जो वहाँ पे जहाँ रहते हैं, वो जो जगहें हैं उन्हें छोड़ने की बात परमेश्वर करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं है। आपके लिए कुछ और बेहतर है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। आपके लिए कुछ और उत्तम है जो परमेश्वर चाहते आपको मिलने पाए। आज इसलिए ध्यान से इस मैसेज को सुनिएगा कि क्यों परमेश्वर कभी कभी हमें कहते हैं कि इस जगह से हट जा, इस जगह से चला जा, इस जगह को छोड़ दे, है ना, यहाँ से नहीं वहां पे जा, जहाँ पे मैं तुझे कहता हूँ वहां पे चल। हाँ, परमेश्वर ऐसे हमें आवाज देते हैं कभी कभी, तो हमें आज वही आवाज सुनने की जरूरत है। आपके लिए ब्लेसेड क्या है, आपके लिए पावरफुल क्या है, कौन सी जगह आपके लिए अच्छी है, कौन सा प्लेस आपके लिए बेहतर है परमेश्वर की तरह। क्योंकि जो हम देखते हैं ना, जो हम देखते हैं वो बहुत छोटी चीजें होती है, बहुत छोटी बात होती है जो हम सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं। पर जो परमेश्वर देखते हैं हमारे लिए, परमेश्वर सोचते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए तो लिखा है वो दिल की गहराइयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर क्या है वो जानता है, हम चाहते क्या है वो जानता है, हमारे लिए अच्छा क्या है वो जानता है, हमारे लिए बुरा क्या है वो सब जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। तो इसलिए आज हमें अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत है, क्या है जो मेरे लिए अनब्लेस्ड है, क्या है, क्या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं ठहरी हुई हूँ, ठहरा हुआ हूँ, क्या वो मेरे लिए ब्लेस्ड है। हमें ये जानने की जरूरत है, क्योंकि कलाम तो ऐसे ही सिखाता है। तो चलिए चलते हैं कलाम में, लूका की अंजिल में, उसका 8 अध्याय, उसकी 35 आयत में। लूका की किताब, उसका चैप्टर 8, उसकी 35 में ऐसा ही कुछ लिखा है। यहाँ पे लिखा है, जब वह जरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब यीशु मसीह जरीहो के नजदीक पहुंचे, वहां पे पहुंचे, तो वहां लिखा है वहां पे एक अंधा बैठा हुआ था। अंधा जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो जन्म का अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो बैठा हुआ है, सड़क के किनारे वो बैठा हुआ है।
और आगे क्या लिखा है, भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। जब उसने, अब उसे दिखाई तो नहीं दे रहा पर सुनाई उसे सब देता है। जब भीड़ उसके पास से गुजर रही थी तो वो सनसनाहट की आवाज जो उसके कानों के अंदर पड़ी, तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़, इतने लोग क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, क्या हो रहा है। लोगों से पूछने लगा, वो बात करने लगा। हालेलुया। अंधा मतलब लाचार व्यक्ति, अंधा मतलब लाचार, उसकी जो मतलब वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, डिपेंडेंट था वो लोगों के ऊपर, डिपेंड था वो लोगों के ऊपर उस समय। और हमें आज परमेश्वर डिपेंडेंट नहीं रहने देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पांव पे अब खड़े हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने पांव पे खड़े हो जाएं, उसका काम करें और परमेश्वर की आवाज को सुने। अब हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर किसी को भी डिपेंडेंट नहीं रहने देना चाहते हैं। इसलिए वो कभी कभी हमें आवाज देते हैं, भाई उठ जा यहाँ से, अब निकल यहाँ से, अब आगे चल, यहाँ से छोड़ दे इस जगह को। तो वो अंधा क्या कहता है, कहते क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा तेजी से आवाज भागने की आ रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे, लोगों से पूछ रहा है वो। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तो लोगों ने जवाब क्या दिया, तुझे नहीं पता यहाँ से यीशु नासरी निकल रहे हैं, यीशु नासरी जहां से होके जा रहे हैं। हालेलुया। अंधा है, देख तो नहीं पा रहा है, पर वो लोगों को पूछता जरूर है, कहता क्या हो रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो आगे क्या होता है, तब उसने पुकार के कहा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब उसने पुकार के जोर से क्या बोला, यीशु मसीह दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। अब उसे पता है कि कौन मुझे चंगा कर सकता है, उसे पता है कौन मुझे आजाद कर सकता है, उसे पता है क्या मैं करूं तो मैं चंगा हो सकता हूं, किससे पुकारूंगा तो मैं चंगा हो सकता हूं, उसे सब पता है। इतना पता चल गया कि यीशु निकल रहे हैं। दूसरी बात, उसने क्या कहा है, यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर। अब क्या दया मांग रहा है वो सिर्फ देखना चाहता है, देखना चाहता है वो। जब आप किसी प्लेस के ऊपर बैठे होते हो ना, आप एक ब्लेसिंग्स को बहुत टाइम पहले वेट करते हो, पर वो ब्लेसिंग्स आती नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो प्लेस जो है आपकी आशीष की नहीं है, वो जगह जो, वो स्थान जो है वो आपकी आशीष का स्थान नहीं है। जहाँ पे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो वो आपकी आशीष का स्थान कैसे हो सकता है? यहाँ पे आप उन्नति नहीं हो पा रहे हो वो आपकी आशीष का स्थान कैसे हो सकता है? आप वेट करते जाओ पूरी उम्र, आप वेट ही करते रहोगे। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो। जब जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तब तब आपको पता चलेगा इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, इस जगह पे ठहरना है या आगे बढ़ जाना है, क्या करना है मुझे। तब आपको सही डिसीजन मिलने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। हालेलुया। ये तब होता है जब हम एक जगह पे बैठे रहते हैं, काम नहीं हम करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम उस जगह को छोड़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर की वॉइस को सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम तो कहता है, मैंने तुझे आत्मा दिया है जो सहायक है तेरे लिए, उसे पुकार, वो तुझे उत्तर देगा। जब मेरे पास एक हेल्पर है, मेरे पास एक सहायक है, तो मैं क्यों ना उसे आवाज दूं, क्यों ना पूछूं कि मेरी ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में ये चीज क्यों नहीं ठहर रही, मेरी आशीष कहाँ पे रुक गई है, क्यों ना पूछूं फिर मैं उससे। ऐसे ही अगर आपकी जिंदगियों में भी ये घट रहा है तो सोचिए उस बात को, क्यों घट रहा है, सोचने की जरूरत है। अभी हम पॉइंट पे आने वाले, ध्यान से सुनेगा इस बात को। उसने कहा है, यीशु दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा। जो उसके आगे आगे जो मतलब लोग निकल रहे थे ना, वहां पे लोग उसे क्या बोल रहे हैं, अब चुप हो जा, क्यों इतना शोर कर रहा है, क्यों इतनी आवाज कर रहा है, शांत हो जा। तो वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो और ज्यादा चिल्लाता है, और ज्यादा चिल्लाता है। कभी कभी रोकेंगे आपको, परमेश्वर के हुजूर में बढ़ने से लोग रोकेंगे। हो सकता है आप बड़ी पावरफुल प्रेयर कर रहे हो, लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, अरे आवाज नीची करो अपनी, आवाज स्लो करो, हम नहीं सुन सकते हैं प्रेयर को, हम नहीं सुन सकते इतने शोर शराबे को। बहुत सारे लोग कहते हैं चर्चिस में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो कुछ नहीं होता है, वहां पे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता है।
आपको रुकना नहीं, आपको बढ़ते जाना है आगे। जैसे वो अंधा रुका नहीं है, उसको परमेश्वर को आवाज देने से लोगों ने रोका। अरे चुप कर, क्यों शोर कर रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, शांत हो जाओ। पर वो लिखा और ज्यादा चिल्लाने लगा, वो और तेजी से आवाज देने लगा, है यीशु दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर दे, अब मेरे ऊपर दया अनुग्रह कर दे। लोगों के चिल्लाने से आपकी आवाज यीशु मसीह के नारों से कम नहीं होनी चाहिए। लोगों के बोलने से आप यीशु के कलाम से पीछे नहीं जाने चाहिए। लोगों के चिल्लाने से आप यीशु के अनुग्रह में जो बढ़ रहे हो, वो आप बढ़ते बढ़ते रुकने नहीं चाहिए हो। आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है, अपनी जिंदगी को ऐसा ठहरा लेना है। अरे लोग बोलते हैं, लोग साइड करते जाएं। जो लोग आपको खिलाफ हो रहे हैं, लोग साइड करते जाएं आप। जो लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, लोगों को साइड करते जाएं आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का काम है बोलना, बोलने दीजिए उनको, उनका काम करने दीजिए। मैं हमेशा ये पॉइंट अपने चर्च में भी रखती हूँ, आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। लोग आपके पीठ पीछे या आपके मुंह पे जा आपके आगे क्या करते हैं, आपको मैटर नहीं करना है। इस बात को आप फोकस में ही मत लेके आए। आपको पता होना चाहिए भाई, ये बोलेंगे, भाई ये करेंगे, ये विरोधता करेंगे, करने दो। मैं क्या करना चाहती हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। मैं क्या करना चाहती हूँ ये मुझे पता होना चाहिए। आमीन। तो लिखा है, लोग उसे शांत करवा रहे, लोग उसे दबा रहे। याद रखिए इस बात को, वो अंधा अकेला व्यक्ति था। वो भीड़ बहुत तेजी से वहां पे इधर उधर जा रही थी। भीड़ में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे उस भीड़ में। सब लोग उसे शांत करवा रहे हैं, उसे दबा रहे हैं, उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। चुप कर जा, फोकस लेके आइए इस बात के ऊपर। लोग उसे डांट रहे हैं, चुप हो जा, शांत हो जा। लिखा है वो और चिल्लाने लगा और तेजी से ऊपर होके चलाने लगा। उसने लोगों की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो जानता है यीशु नासरी निकल रहा है यहाँ पे। वो जानता है उद्धारकर्ता निकल रहा है यहाँ से। वो जानता है हमारे जीवन को उन्नत करने वाला निकल रहा है यहाँ से। वो जानता है मैं अंधा हूँ, मुझे आंखें देने वाला निकल रहा है यहाँ से। वो जानता है इस बात को। आमीन। तो आप भी जान जाइए, यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपके विरोध में आज जो लोग बोल रहे हैं वो कल शांत हो जाएंगे यीशु के नाम में। आपको सिर्फ डरना नहीं है उनकी आवाज सुन के, आपको डरना नहीं उनका शोर शराबा सुन के, आपको डरना नहीं कि लोग इकट्ठे हो गए आपको प्रेशराइज कर रहे। कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं रखता इस बात का। आप सही होने चाहिए, प्रभु की नजर में आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। तो परमेश्वर आपके साथ ठहरे रहेंगे। इतनी भीड़ में से भी प्रभु उसकी आवाज को सुनते। वैसे ही इतनी भीड़ में से जो आपको विरोधता कर रही है ना भीड़, उस सारी भीड़ को इग्नोर कर देंगे, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे। आमीन। बस कहते हैं, रू और सच्चाई से मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए इसे। लिखा है, जो आगे आगे जा रही थी वह उसे डांटने लगी, चुप रहे। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और ये वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। सबसे पहले पॉइंट नोटिस करें, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लेके आओ। क्या नोट करें अब इस बात को, यीशु मसीह उसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, ये उसके सामने खड़े होकर नहीं बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा वो आगे चले जाते हैं, यीशु उसके पास से निकल जाते हैं, आगे जाकर क्या बोलते हैं, उसे मेरे पास लेके आओ। इट मीन्स वो जगह यीशु मसीह उस अंधे को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। वो जगह उस अंधे के लिए अच्छी नहीं है, वो जगह उस अंधे के लिए ब्लेसड नहीं है। यीशु कहते हैं उसे उठाओ और उसे मेरे पास लेके आओ। पावरफुल मैसेज है ये। वो आगे निकल जाते हैं। क्या आपको ये पता है कि यीशु मसीह जब उसके पास से निकले होंगे, क्या यीशु ने तब उसकी आवाज को नहीं सुना होगा? सुना होगा तब भी उसकी आवाज को। यीशु मसीह ने तब भी उसके चिल्लाने को, उसकी दुहाई को सुना होगा, पर वो निकलते उसके पास से, क्योंकि यीशु यही चाहते थे। मैंने कहा ना, आप इतना सोच सकते हैं, यीशु आपके लिए बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं। आप इतनी सी आवाज अपनी आवाज को पहुंचा सकते परमेश्वर के आगे, पर वो बहुत बड़ी आवाज आपके लिए देने की सामर्थ्य रखता है, बहुत बड़ी बातें करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन।
यीशु निकलते आगे और कहते उस अंधे को मेरे पास लेके आओ। वो जगह छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो डेली बैठ जाता था, यहाँ पे वो हर रोज बैठ जाता था, यहाँ पे लोग उसे उठा के उसी सड़क के किनारे बिठा देते थे। वो जगह उसके लिए अच्छी नहीं थी, तो यीशु ने छोड़ने के लिए बोल दिया। कहते हैं उसे मेरे पास लेके आओ। हालांकि वो अंधा है, यीशु वहीं पे खड़े रह कभी उसकी दुहाई को सुन सकते थे, उसी जगह के ऊपर उसे आशीषित कर सकते थे, वही जगह उसके लिए पावरफुल बन सकती थी, पर वो जगह उसके लिए आशीष भरी नहीं थी। इसलिए उस एरिया को, उस बाउंड्री को प्रभु ने कहा छोड़ के निकल मेरे पास था। पतरस जब अपना काम करते हैं तो प्रभु कहते इस काम को छोड़ दी, मैंने तेरे लिए ये काम नहीं रखा, मेरे पीछे आ। ऐसे ही बहुत सारी खुदा ने अपने दासों को आवाज दी है, बहुत सारी खुदा की खादिमों को परमेश्वर ने अपनी आवाज दी है। आमीन। ऐसे इस अंधे को भी आवाज दी है, कहते अपनी जगह को छोड़, उसे मेरे पास लेके आओ, उसे मेरे पास लेके आओ। तब क्या होता है, और जब मैं निकट आया तो उसने उससे पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु उससे पूछ रहे हैं। जब वो पास आता है, लोग उसे लेके आते हैं यीशु मसीह के पास, उस जगह को जब वो छोड़ देता है, उस अनब्लेस्ड जगह को जब वो छोड़ देता है, जो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं थी, जो उसके लिए हीलिंग का कारण नहीं थी, जो उसकी सक्सेस का कारण नहीं थी, वो जगह छोड़ने की बात परमेश्वर करते हैं। आपके जीवनों में भी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे आप रेगुलरली ठहर रहे हो, जहाँ पे आप कंटिन्यू ठहर रहे हो, वो प्लेस आपके लिए नहीं है, वो जगह सुन लीजिए आपके लिए नहीं है। परमेश्वर से बात करें, उससे पूछे परमेश्वर मेरी आशीष रुकी क्यों है, मेरी ब्लेसिंग रुकी क्यों है, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बढ़ पा रहा हूँ, क्या वजह है, क्या है ब्लेसड मेरे जीवन में। प्रभु मुझे बता, मैं निकालूं उस बात को, उस चीज को, उस जगह को। आमीन। ऐसे ही अंधे की जिंदगी से परमेश्वर ने उस जगह को निकाल के फेंक दिया। प्रभु कहते हैं मेरे पास आ, और जिसे परमेश्वर आवाज देते हैं मेरे पास आ, वो कभी अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा नहीं रह सकता है। वो हीलिंग को प्राप्त करेगा, वो चंगाई को प्राप्त करेगा, वो आशीष को प्राप्त करेगा, वो उन्नत होगा, वो बढ़ेगा, उसे दुनिया कभी रोक नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा प्रभु इतना महान परमेश्वर है। कहते तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, प्रभु उसकी इच्छा को मांग रहे हैं। ये नहीं कहते प्रभु अरे तू ये कर, अरे तू वो कर, अरे तू, परमेश्वर अपनी चीज को नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर, अपनी आवाज को भी नहीं दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं उसे तू क्या चाहता है, मतलब उसकी मर्जी पूछी जा रही है। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में भी प्रभु मेरी मर्जी को पूछे, तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, बहुत बड़ी बात होगी, ये सबसे बड़ी वॉइस होगी हमारे लिए खुदावन की। क्या चाहते हैं आपकी परमेश्वर आपके लिए करे। अगर आप भी चाहते परमेश्वर आपको आवाज दे, तो आप भी कंटिन्यू यही काम करें जो ये अंधा कर रहा है। भीड़ दबा रही है, भीड़ चिल्ला रही है इसके ऊपर, भीड़ इसे टॉर्चर कर रही है, पर ये भीड़ की बातों में नहीं आ रहा है। या परमेश्वर को याद रखते रखते अपनी आवाज को उठा रहा है, चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। भीड़ों के ऊपर ध्यान मत दें, गैदरिंग के ऊपर ध्यान मत दें, परमेश्वर की आवाज के ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर विश्वास रखे। तो आगे क्या लिखा है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा है प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। आमीन। वो क्या चाहता है, उसके जीवन में क्या था जो उसके पास नहीं था, कि वो देख नहीं पाता था। वो चल भी पाता था, सुन भी पाता था, उठ भी पाता था, बैठ भी पाता, सब काम कर सकता था, खाना भी खा सकता था, पर वो संसार को, वो दुनिया को, वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए उसने कहा प्रभु ये मेरे लिए कर कि मैं देख पाऊं, मेरी आंखें दे दे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ऐसे ही आत्मा में भी बहुत सारे लोग आज अंधे हैं, आत्मिक लोग भी बहुत अंधेपन में जी रहे हैं। वो बता तो रहे हैं कि हम प्रभु में कर तो रहे हैं प्रभु के काम, पर वो आत्मा में अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है परमेश्वर, उन्हें दिखाई नजर ही नहीं आता है मेरा परमेश्वर। अपने अंधापन एक जगह पे फेंक दे, छोड़ दे उस जगह को जहाँ पे आपका अंधापन आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। आप अंधेपन को छोड़े, अपने को वहीं पे आगे बढ़ जाए, उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाए, यीशु की तरफ बढ़ जाए, तो वो अंधापन आपके जीवन में ठहरा नहीं रहेगा। वो आत्मिक अंधापन जो आपको मिला हुआ ना, वो ठहरा नहीं रहेगा। तब यीशु आपसे पूछेंगे तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं, तब आप बोलोगे प्रभु मैं आत्मा में देखना चाहती हूँ, मैं आत्मा में तुझे सुनना चाहती हूँ, मैं आत्मा में तेरे साथ बातें करना चाहती हूँ, प्रभु मैं आत्मा में चलना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा देखने लग,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह दूसरा अल्फाज बोलते हैं, अब देखने लग, मैं तुझे ब्लेसिंग्स देता हूँ, मैं तुझे आशीष देता हूँ, तू देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग मैंने तेरी चंगाई को दे दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब तू अंधा नहीं रहेगा, अब तू देखने लगा यीशु मसीह सामर्थी नाम में। आमीन। आपका विश्वास जो है वो बड़ा होना चाहिए। दुनिया दबा रही है उस अंधे को, फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में भी आज ऐसा हो रहा है। आपकी और मेरे जिंदगियों में ऐसे काम, ऐसे चीजें चल रही हैं जो हमें दबाती हैं, जो प्रभु से पीछे लेके जाती हैं, जो हम कभी कभी हम ऐसा होता है हम इंसानों पे डिपेंड हो जाते हैं। इंसान हमारा साथ नहीं देते तो हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। अपने जीवन से ये बातें निकाल दे। आपके जीवन से केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, केवल परमेश्वर को। आमीन। बहुत बड़ी बात है ये भाई, बहुत बड़ी। ध्यान से सुनिए इस बात को। कहते हैं जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका विश्वास कैसा है? क्या ब्लेसिंग्स रुकी है? विश्वास का मतलब समझते, विश्वास का मतलब आप परमेश्वर को सुनते हो। विश्वास करने का मतलब आप परमेश्वर की, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को यहाँ पे सुना नहीं है। उसने यहाँ पे सुना नहीं, यीशु ने उसे आवाज दी। वो पहले पूछता है लोगों से, क्या हो रहा है यहाँ पे? कहते हैं यीशु नासरी निकल रहे हैं। उसने विश्वास किया, ये मुझे चंगा कर सकते हैं, यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। वो इंसानों की शोर शराबे को छोड़ता है, उसकी आवाज को छोड़ता है, यीशु के ऊपर ध्यान देता है और कहता है मुझे यीशु चंगा कर सकता है। यीशु मसीह दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। तब क्या होता है? तब होता है वो देखने लग जाता है। यीशु मैं देखना चाहता हूँ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, यीशु मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, ये तूने बनाई है। यीशु मसीह मैं तेरे लोगों को, तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ, मुझे आंखें देते। कहते हैं हाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा देखने लगे। यीशु मसीह एक आंसर देते हैं और लिखा है तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। उसी समय वो अंधा जो है वो देखने लगा। उसी समय, वो टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसका विश्वास था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर उस समय भरोसा रख रहा था। उसी भरोसे के अनुसार उसकी जिंदगी में हो गया, उसी भरोसे के अनुसार उसके जीवन में हो गया। और जब उसके जीवन में वो काम हो गया, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और परमेश्वर आपके जीवन से भी आत्मिक अंधेपन को दूर करे। आज मैं ये प्रार्थना करती हूँ। तो आपको ये मैसेज बहुत ही बढ़ाने वाला, उन्नत करने वाला है, तो बने रहिएगा प्रभु में। चलते हैं कल के मैसेज में और आज का मैसेज यहीं पे करती हूँ खत्म। प्रभु आपको बहुत ज्यादा फलवंत करे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।